जम्मू की विधायिका में बैठे लोग जो खुद को माननीय समझते हैं और बाहर खड़ी जनता को हर चुनाव में जो लोग बेवकूफ़ समझते हैं और जनता की नज़र में वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। कारण ये कि उन्होंने 25-25 लाख रुपए जनता के खाते में डाल दिए। जिन्होंने आयुष्मान कार्ड उपयोग में लाया, जितने पैसे खर्च हुए जो बचे उनके खाते में डालो। जिन्होंने उपयोग में नहीं लाया, 25-25 लाख रुपए उन लोगों के खाते में डालो, तब माइक पकड़ के ऐसे बोलना। शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? इस चीज़ का वेतन ले रहे हो वहाँ पे 3-3 लाख रुपया। और जो अस्थाई कर्मचारी लोगों के घर में टाइम समय अनुसार पानी पहुँचा रहे हैं, बिजली पहुँचा रहे हैं, अन्य सरकारी कामों में जनहित में काम कर रहे हैं, अस्थाई नियुक्त करके 9-9 10-10 हज़ार रुपये महीने पे, उनका वेतन लाखों में होना चाहिए। और इन जड़बुद्धि नेताओं को 3-3 लाख रुपया दिया जा रहा है। किस चीज़ का? झूठ बोलने का। कौन से 25 लाख रुपए जनता के खाते में आए? 25 रुपये नहीं आए भाई। क्यों जनता को बेवकूफ़ समझते हो और अपनी बेवकूफ़ी जनता के सामने सिद्ध करते हो कि तुम लोग जड़ बुद्धि हो? कौन से 25 लाख रुपए आए? 5 लाख रुपए की सुविधा दी गई, उसमें से जो खर्च हुए जो बचे वो दो ना भाई। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो? और ये बेवकूफ़ी वाली बातें करने का 3 लाख रुपए वेतन, काबिल हो इसके? जनता को बेवकूफ़ मत समझो। और सरकारी अस्पतालों में यदि हम जाते हैं तो वहाँ स्वास्थ्य मंत्री की फ़ोटो टंगी रहती है। क्या जनता को वहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं? विदेशों में देखा आपने, जो लोग बीमार होते हैं ना, तो वो जो कामकाज कर रहे होते हैं, जितने दिन वो छुट्टी पे रहते हैं उतने दिन का वेतन भी उन लोगों के खाते में आता है और उनकी दवाई का सारा खर्च गवर्नमेंट उठाती है। और जम्मू में क्या किया जाता है और भारत में क्या किया जाता है? एक पर्ची काट के दे दी जाती है, जाओ बाहर से दवाई ले लो। तो क्या स्वास्थ्य मंत्री की फोटो टांगने के लिए अस्पताल बनाए हुए हैं? स्वास्थ्य की सुविधाएं देखनी है तो जाके विदेशों में देखो, वहाँ से सीख के आओ। और हमारे नेता लोग जाते हैं विदेशों में सैर करने के लिए, मज़े लेने के लिए, वहाँ से सीख के क्या आया आज दिन तक? ये बताओ। आपकी तस्वीरें टांगने के लिए सरकारी दफ्तर नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, वहाँ पे जनता को सुविधा चाहिए। और यहाँ पे ये बात करते हैं कि 25-25 लाख रुपए। झूठ बोलने की एक मर्यादा होती है। आप सदन में या विधायिका में जब बैठते हो, ऐसे झूठ मत बोलो जो अमर्यादित हों, जिसमें कि सुनने वाले को भी इतना गुस्सा आए कि 3 लाख रुपए ले रहा है ये इंसान और इसको ये बोलना आता है। और सदन का टाइम जो लोग आप वेस्ट कर रहे हो, उसमें जो पैसा टैक्स का खर्च हो रहा है, क्या इसी चीज़ के लिए जनता आपको वहाँ भेजती है? और विदेशों में पूरा इलाज करवाया जाता है और पूरा पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है। सिर्फ वहाँ पे एक मिस कॉल देनी होती है या एक बेल करनी होती है। और यहाँ लोग खुद अस्पतालों में पहुँचते हैं और यहाँ तक कि जच्चा बच्चा को भी पर्ची थमा दी जाती है, बाहर से दवाइयाँ खरीदो। तो ऐसे मंत्री पद किस काम के? अगर उन पदों पे नियुक्त होते हो तो कुछ नया करके दिखाओ जो पुराने मंत्रियों ने नहीं किया, तुम लोग करके दिखाओ तो माने कि तुम लोग वहाँ बैठे हो। ऐसे भेड़ चाल चलने वाली दुनिया को लोग नेता नहीं कहती। नेता वो होता है जो हट के जनहित के लिए कुछ काम करे और ऐसे पद पे नियुक्त होकर के कुछ करके दिखाए। भेड़ चाल चलने वाले नेता नहीं होते कि शराबें बांट के, ठीक है, विपक्ष में बैठ जाओ चुनाव जीत के। और असल में जब जनता बड़ी पार्टियों को वोट देना छोड़ देगी ना, तो निर्दलीय लोग चुनाव जीतेंगे और निर्दलीय लोगों का 10वां हिस्सा वोट भी बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं ले पाएंगी। और आज विधायिका में एक व्यक्ति है जो निर्दलीय जीत के आया है, वो बात करता है तो सुन के मज़ा आता है, लगता है उसकी बातों से कि ईमानदारी है। और एक वो लोग भी आए जिनकी पार्टी
शराबें बांट के विपक्ष में बैठी हुई है और वो 25-25 लाख रुपए का झूठ जनता में बांट रहे हैं। तो ऐसी झूठ मत बांटो कि आने वाले कल में 10% वोट भी ना मिले, निर्दलीय लोग ज़्यादा वोट ले जाएं, और अपने पद की गरिमा को बनाए रखो। और वहाँ बैठे विधायकों ने भी बड़े आसानी से सुन लिया। क्या वो 25-25 लाख रुपए उन विधायकों के खाते में भी आए? इस 3-3 लाख रुपए वेतन के अलावा वो 5 सालों में 25 लाख रुपए इन विधायकों के खाते में आए, जिन्होंने चुपचाप वहाँ बैठे ये बात सुन ली। और जो बोल रहा है क्या उसके खाते में वो 25 लाख रुपए आए आयुष्मान कार्ड के? जो खर्च हुए, जो बचे, वो कहाँ पे हैं? अगर तेरे पास बचे तो जा जमा करा गवर्नमेंट के खाते में। अगर तू ईमानदार है, तेरे खाते में आए तो जमा करा। क्यों जनता को बेवकूफ समझ रहे हो? इतना दिमाग मत खराब करो जनता का कि आपको रिजाइन करके पार्टियां छोड़ के घरों में बैठना पड़ जाए। 25 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है? यूं जनता को बेवकूफ मत बनाओ, और ऐसे बोलने में शर्म आनी चाहिए। और जो भी बजट आते हैं ना, कौन सा बजट है जो बेरोजगार जनता के पेट के हित के लिए आया है? कौन सा बजट है जो छात्रों के हित के लिए आया है, या गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ देने के लिए आया, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सुविधा हॉस्पिटल में देने के लिए आया? बताओ मुझे। जो बजट आते हैं ना, सबसे पहले नेता लोगों की गाड़ियाँ आती हैं उस पैसे से, उसमें बड़े बड़े व्यापारियों के मुनाफे जुड़े होते हैं, सरकारी अफसरों की पेंशन जुड़ी होती है, सरकारी सुविधाएं जुड़ी होती हैं। और बेरोजगार वोट करने वाली जनता के हित में बजट में क्या आता है बताओ? और तुम लोग जाके विधायिका और संसद भवन में बैठ गए हो, क्या कर रहे हो जनता के हित के लिए? जनता सिर्फ एक भीड़ नहीं है और वोट देने वाली मशीन नहीं है और तालियां बजाने वाला कोई उपकरण भी नहीं है कि आप लोग झूठ सच बोलोगे और जनता घर बैठ के तालियां बजाएगी। जनता के साथ अन्याय मत करो। अस्थाई कर्मचारी जिनके काम करने से लोगों के घर में रोज़ सुबह पानी आ रहा है, रोज़ लोगों के घर में 24 घंटे नहीं तो 18 घंटे 20 घंटे बिजली आ रही है, उन लोगों को स्थायी किया जाए। जो लोग सफाई कर्मचारी हैं उन्हें स्थायी किया जाए। जो सड़कों पे काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी किया जाए, ना कि इन 3-3 लाख रुपए देने वाले, 3-3 लाख रुपए वेतन लेने वाले नेताओं को या इतना वेतन देना चाहिए। ये 30,000 रुपये वेतन के लायक भी नहीं है। और ये लाखों रुपए का वेतन उन लोगों को मिलना चाहिए जो हर घर पानी, बिजली, सफाई सब सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। उन डॉक्टरों को मिलना चाहिए जो ईमानदारी से अपनी कुर्सी में बैठ के काम कर रहे हैं। उनको नहीं मिलना चाहिए जो प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं और सरकारी वेतन ले रहे हैं। और जो सरकारी वेतन ले रहे हैं, जिनके प्राइवेट क्लिनिक है, तत्काल उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। तब जाके भारत में सुधार होगा। और यहाँ पे वो लोग जो हर दिन बिजली पानी समय से पहुंचा रहे हैं, वो लोग अस्थाई रिटायर हो जाते हैं, उन्हें स्थायी नहीं किया जाता। और ये लोग 5 साल में 3-3 लाख रुपए वेतन और 25-25 लाख रुपए का झूठ, और खुद को ये लोग नेता कहते हैं। ये जनहित में ये लोग जब एक मंच पे खड़े होते हो ना, तो माइक पकड़ के सच बोला करो। झूठ बोलने का वेतन नहीं दिया जाता, लेकिन ये सरकारें इनको झूठ बोलने का वेतन दे रही हैं। और जो लोग काबिल हैं ना, उनकी काबिलियत का कोई मूल्य नहीं आंका जा रहा आज की डेट में। और हम लोग सामान्य वर्ग के लोग, हमारी उम्रें निकल गई हैं। अब सामान्य वर्ग के लोग तकरीबन पिछले 10-11 सालों से जो नौकरी करने के लायक थे, उनको नहीं मिली। और ये जड़बुद्धि लोग 25-25 लाख रुपए खाते में डाल रहे हैं। अगर यही 25 लाख रुपए खाते में आ गया होता ना, तो हम लोगों को नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। और ये जड़बुद्धि खुद को नेता कहते हैं। ये 25 लाख रुपए की बात करके जनता की आंखों में धूल मत झोंको। आगे 15 लाख वाली पहले बहुत झोंकी हुई है, और अभी चुनाव बहुत दूर हैं, और इस बारी नहीं मिलने वाले। इस बारी अस्थाई लोग निर्दलीय लोगों को वोट करेंगे, और कुछ अस्थाई कर्मचारी जो है ना,
वो अपनी नौकरी का त्याग पत्र दे करके चुनाव लड़ेंगे। ये मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ। और वो चुनाव लड़ेंगे और बड़ी बड़ी पार्टियों से ज़्यादा वोट लेंगे वो लोग। जनता मूर्ख नहीं है, जनता शांत थी और अब जनता की शांति की सीमाएं टूट चुकी हैं। और जब शांति की सीमा टूटती है तो एक इतिहास बनता है, और ये अब इतिहास बनेगा। या तो 25 लाख रुपए जनता के खाते में डालो, जो माइक पकड़ के, क्या ही बोलूं, जो माइक पकड़ के तुम लोग कहते हो कि 25 लाख रुपया जनता को दिया गया है, या तो 25 लाख रुपया डालो, नहीं तो कल त्याग पत्र दे के अपने घर में बैठो। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड उपयोग में लाए, जो पैसे बचे लोगों के खाते में डालो, नहीं तो तुम लोग 3 लाख रुपए क्या 3,000 रुपये तनख्वाह लेने के लायक नहीं हो, और तुम्हें गवर्नमेंट ने गाड़ियां दे रखी हैं। आइंदा से कोई भी बयानबाजी जो होती है विधायिका में, अगर वो बाहर आती है, ये नेता लोग ढंग की बात करते हैं तो बढ़िया, नहीं तो ये विधायिका चलाना बंद करो और वापस चुनाव करवाओ। धन्यवाद। और आइंदा से ऐसा कोई भाषण नहीं होना चाहिए 25 लाख रुपए वाला। एक व्यक्ति नहीं है जिसके खाते में 25 लाख रुपए आए हों, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बीमारी में 500 साल जिसने इसको इस्तेमाल किया और पूरे 25 लाख रुपए खर्च किए हों। और वैसी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए इस कार्ड पे, है ना, तो वो उसमें एक लिमिट बना दी जाती है। इसी तरह तुम्हारी 3 लाख की भी लिमिट होनी चाहिए। 3 लाख दिया तो जाएगा, तुम उसमें से 25,000 रुपये खर्च कर सकते हो, बाकी 2,75,000 रुपये फिर गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तब तुम्हें समझ आएगी कि 25 लाख किसे कहते हैं। धन्यवाद। सभी इस विषय को सुनने वाले लोगों से बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई भी नेता यदि विधायिका में बैठ के, संसद भवन में बैठ के झूठे सच्चे बयान करता है तो उसका पुरजोर विरोध करो, और आने वाले कल में जनहित के लिए नई पार्टियों का निर्माण करेंगे, नहीं तो अस्थायी चुनाव, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़के जनहित में काम करेंगे। ऐसे लोगों को वेतन मिलना बहुत गलत है, और ऐसे लोग वहाँ जो बैठे हुए हैं ये वहाँ बैठने के लायक नहीं है। और इन बातों के लिए जनता का टैक्स खर्च नहीं किया जाता। धन्यवाद।